धातु अधातु अध्याय के हम प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। हमने रासायनिक अंतर याद कर लिया, भौतिक अंतर याद कर लिया। इसी अध्याय में दो प्रश्न ऐसे हैं जो हमको याद करते टाइम में थोड़ी सी परेशानी होती है कि उन प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे याद करें। उसमें से एक प्रश्न आपका ये है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखना है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को आप दो प्रकार से बता सकते हो, एक तो वायु के साथ क्रिया और दूसरी जल के साथ क्रिया। वायु के साथ क्रिया करते यदि धातुओं की वायु के साथ में क्रिया होती है तो देखो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या देगा, आपको ऑक्साइड देगा। पहला पॉइंट ये हो गया, जैसे धातु ऑक्सीजन ली तो आपने जैसे ये धातु ली और आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 ये लिया, धातु कोई भी धातु ले ली, ये आपने ये ली। अब आप इसके साथ अगर क्रिया करते हो तो ये आपको मिल जाएगा ये कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड मिलेगी आपको इस तरह से। अब इसी का दूसरा पॉइंट दिया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि धातुएं जो है वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करें। अब अगला पॉइंट आपका आता है कि जल के साथ क्रिया करने पर। आप इसमें ध्यान देना कि जब वायु के साथ धातु ने क्रिया करी थी तो भी ऑक्साइड बनाई थी, और जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनते हैं, ये धातु ऑक्साइड बनते हैं जल के साथ क्रिया करने पर। और एक चीज और, जब वो धातु ऑक्साइड बनता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने धातु लिया, धातु की जल के साथ क्रिया करी, जल के साथ क्रिया करने पर आपको ये धातु ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसको जैसे फिर कोई धातु का सब्जेक्ट, कोई भी धातु ले लो, हम कॉपर को ही ले लेते हैं, कॉपर ले ली, फिर आपने जल, ये आपका H2O हो गया, फिर ये एरो लगाया, धातु ऑक्साइड। अभी हमको ये मालूम नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आप यहाँ पे ये H2 को निकाल लो, मतलब कि ये वाला H2 आपने यहाँ निकाल लिया। अब जितना बच गया ना केवल उसको लिखो, ये बच गया है आपका CuO, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। अब इसमें दूसरा प्रश्न आता है कि अधातु के उपयोग। धातु तो हमको पता होगी कि धातु क्या होती है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये। अब अधातु क्या होती है और उसका उपयोग किसमें किया जाता है, मैं वो समझा रही हूँ। जैसे हाइड्रोजन अधातु है, आपका अमोनिया अधातु है, सल्फर ऑक्साइड अधातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन का उपयोग किसमें होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्की गैस होती है, इसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में होता है और पेट्रोलियम को संश्लेषित करने में इसका उपयोग होता है, और द्रव हाइड्रोजन जो होता है रॉकेट ईंधन में होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो गैस वाले गुब्बारे हैं ऊपर की ओर उड़ते हैं, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, हल्की होती है, इसलिए वो गुब्बारों को ऊपर की ओर ले जाती है। अमोनिया गैस का उपयोग क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में भी आपका अमोनिया रखा रहता है। और उर्वरक बनाने में, उर्वरक हम सब जानते हैं जो खेतों में डाला जाता है उर्वरक के लिए, प्रसिद्धक के रूप में होता है इसका उपयोग। सल्फर ऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है, गन पाउडर में होता है। और ये सल्फर ऑक्साइड है ना, उसमें जैसे अम्लीय वर्षा में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है। और चीनी का रंग साफ करने के लिए, चीनी उद्योग होता है तो चीनी के रंग को साफ करने के लिए सल्फर ऑक्साइड का उपयोग होता है। और कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक हमको सबको समझता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से हम सब परिचित है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तो प्रयोगशाला में रखा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। इसका उपयोग होता है कागज उद्योग में होता है, और पेट्रोलियम को साफ करने में, पेट्रोलियम शोधन में और रंजक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इस तरह से हमने ये अधातु के उपयोग भी हमने याद कर लिए। यदि हर एक के आप दो दो उपयोग भी याद कर लेंगे ना तो आपको उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये बहुत सरल तरीके से हमने सारे उपयोग को इसमें समझा है। ये दोनों प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। वैसे ही प्रश्नों को याद करो, उसको पढ़ो और बिना देखे लिख के देखो, आपको बहुत आराम से ये प्रश्न याद हो जाए। थैंक यू।